हेलो स्टूडेंट। अब हम एक्सरसाइज 8.4 को देखेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। पहले फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला याद किए हुए हम लोग से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब आप लोग से सॉल्व नहीं हो पाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए पहले फॉर्मूला को याद किया जाए। फॉर्मूला को हम बता रहे हैं, देखिए फॉर्मूला को भी देखा जाए एक्सरसाइज 8.4 के लिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं टाइप फर्स्ट का फॉर्मूला, इसको ज़रा समझा जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या है 1। आपको ये जानकारी है, हमने बताया भी था, ये 1 लिखा हुआ ठीक है ना। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉसिक थीटा। ये आप लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसिक थीटा, और कॉसिक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। दोनों अपने आप में क्या है, इन्वर्स है, उल्टा है। तो एक बात बताइए जरा सा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम कहेंगे 5/4 है, इसका बताइए तो उल्टा क्या होगा, उल्टा क्या होगा 4/5। अब हम कहेंगे दोनों को मल्टीपल कीजिए, चलिए मल्टीपल किया, बताइए तो इस तरह से इसका वैल्यू कितना आएगा। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स। चलिए मल्टीपल कीजिए, 1 में 1 से तो 1, फिर 1 में 1 से 1, तो 1/1 कितना आएगा 1। फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे 2 का उल्टा बताइए तो, इसके अपन में 1 छुपा ना, इसका उल्टा हो जाएगा 1/2, बताइए तो हो जाएगा ना। तो बताइए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का उल्टा से गुना करने पे उसका वैल्यू कितना आता है 1। देखिए जैसे हमने बताया 5/4 का उल्टा 4/5, गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। 2 का उल्टा 1/2, गुना करेंगे कितना आएगा 1। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर उल्टा में उल्टा से गुना करते हैं, किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करते हैं, यानी उल्टा से गुना करते हैं, तो उसका वैल्यू कितना आता है 1। तो उसी प्रकार से हमने देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा टाइप फर्स्ट का, कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना 1। चूँकि आपको जानकारी कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। हमने बताया भी कि उल्टा में उल्टा से गुना करते तो कितना आता है 1 आता है। तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कितना हमने लिखा, ये 1 लिखा। ये फॉर्मूला हमने बताया टाइप फर्स्ट का। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ फॉर्मूला को जरा देखते हैं, कैसे फॉर्मूला को हम लोग ब्रेक करेंगे। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला हमने निकाला, समझिएगा साइन थीटा का हमने लिखा। तो एक बात बताइए, साइन थीटा का निकाला है तो ये कॉसेक क्या गुना में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा भाग में, यानी कहने का मतलब ये बटा के नीचे। तो ले सकते हैं ये 1 का 1, ये गुना में इधर आके भाग में हो गया। किसका फॉर्मूला, तो साइन थीटा का। तो बोल सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से कॉसेक थीटा का फॉर्मूला निकालते, देखिए कॉसेक थीटा का निकालते इसका। तो कॉसेक थीटा को इधर हमने लिखा। अब बताइए साइन गुना में है तो इधर आके भाग में, यानी कहने का मतलब बटा के नीचे। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला निकल गया। तो अगर पूछा जाए कि बताइए फॉर्मूला के हम लोग कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना 1। फिर बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगला देखिए टाइप फर्स्ट में ही सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या है, कॉस का उल्टा जानकारी है। कॉस का उल्टा क्या होता है ना जानकारी, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और सेक का उल्टा कॉस, दोनों अपने आप में क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा इन्वर्स है। ठीक है, तो फिर वही बात, उल्टा में उल्टा से गुना करेंगे कितना के बराबर, 1 के बराबर। ठीक ना, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, गुना करेंगे कितना आएगा 1। चलिए देखिए फॉर्मूला को ब्रेक करते हैं। ये कॉस थीटा को रहने दिया हमने। अब बताइए ये सेक गुना में है, इधर आगे कथी में भाग में हो जाएगा ना हो, तो वही हमने लिख दिया 1/सेक थीटा। ठीक है, चलिए सेक थीटा का फॉर्मूला बोलिए। तो सेक थीटा को हमने यहाँ पर रहने दिया। अब बताइए कॉस गुना में इधर आके भाग में, यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। क्लियर है। थर्ड नंबर इसका एक और फॉर्मूला है टाइप फर्स्ट का, उसको देखा जाए क्या है फॉर्मूला। देखिए थर्ड नंबर फॉर्मूला है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या 1। आपको ये जानकारी है कि tan का उल्टा पढ़ाया था हमने क्या होता है कॉट। तो गुना करेंगे कितना के बराबर, 1 के बराबर। जो कि उल्टा में उल्टा से गुना करते हैं 1 आता है, भूलिए नहीं, समझे ना। तो tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना 1। चलिए tan थीटा को इधर छोड़ दीजिए, तो बताइए कॉट गुना में इधर आके भाग में, यानी कहने का मतलब 1/कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ठीक है, चलिए कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालिए। ये कॉट थीटा को छोड़ दीजिए, ये tan गुना में इधर आके भाग में हो गया। तो कॉट थीटा बराबर 1/ कितना हो गया, tan थीटा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला को आप लोग याद कीजिए, जरूर से जरूर याद कीजिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज़ अभी नहीं, 10th भी नहीं, बल्कि 11th 12th में भी यूज़ है। आगे ग्रेजुएशन का भी पढ़ाई कीजिएगा, उसमें भी यूज़ होगा। तो इसलिए फॉर्मूला को ज़रा याद करना जरूरी बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप सेकंड के लिए हम लोग पहले कुछ सीखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला को देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला निकालेंगे कैसे। ये फॉर्मूला आपका है, देखिए टाइप सेकंड का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। तो आखिर ये आया कैसे, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मूला को निकालने से पहले ये इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने इस फॉर्मूला को लिखा है। जरा देखिएगा क्या लिखा है। साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं P/H, जिसको बोलते हैं लंब बटा कर्ण। हमने याद करवाया था आपको, लाल बटा कक्का, याद रखिए लाल बटा
कक्का मतलब लंब बटा कर्ण, यही लंब बटा कर्ण। कॉस का आधार बटा कर्ण ये है, लंब बटा आधार ये है। तो लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसको पी लिखते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए एच लिखे हैं। फिर आधार को बेस बोलते हैं, इसलिए बी। तो इसी प्रकार से हमने लिखा, ठीक है। और साइन का तो उल्टा जानते हैं क्या होता है, कॉसेक। इसका उल्टा करके यहाँ लिखा हमने, कॉस का उल्टा सेक, इसका भी उल्टा करके लिखा। टैन का उल्टा कॉट, इसका भी उल्टा हमने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। देखिए फॉर्मूला को लोग कैसे निकालते हैं, इसको जरा समझा जाए। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस एच, तो इसको लिख दिया हम एच, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब को बोलते हैं पी, तो पी स्क्वायर, आधार को बोलते हैं बी, तो बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा, देखिए कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, फॉर्मूला को कैसे निकालिएगा। देखिए हमने क्या करेंगे, यहाँ लिखा हो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हो ना। क्या करेंगे कि एक बार सबके बटा के नीचे एच स्क्वायर लाएंगे, फिर अगले बार सबके बटा के नीचे पी स्क्वायर लाएंगे, फिर एक बार सबके बटा के नीचे क्या करेंगे, बी स्क्वायर लाएंगे। तो इस तरह से हमारा 3 फॉर्मूला निकलेगा। देखा जाए कैसे निकलेगा, समझेंगे इस बात को। देखिए कैसे, तो हम क्या करते हैं, एक बार सबके बटा के नीचे क्या लगाते हैं, एच स्क्वायर, समझिएगा। क्या कर दिए, सबके बटा के नीचे क्या लगा दिए हम, एच स्क्वायर, ठीक है। फिर अगले बार में सबके बटा के नीचे पी स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके अगले बार में सबके बटा के नीचे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। देखिए तो ये एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा बताइए, 1। कैंसिल कर लीजिए, कितना आएगा, 1। अब समझिएगा, देखिए कैसे निकालिएगा, पी बाई एच। देखिए तो पी बाई एच किसका फॉर्मूला है, देखिए पी बाई एच मिल रहा है ना, पी बाई एच। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग साइन और थीटा लिखेंगे। देखिए लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे स्क्वायर, फिर प्लस बी बटा एच। देखिए तो बी बटा एच, तो बी बटा एच के लिए क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। मिलाइएगा, बी बटा एच है ना, तो लिखिएगा कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर इसलिए क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है, इसको इधर कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। यही हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब सबके बटा के नीचे क्या करेंगे एक बार, अब सबके बटा के नीचे पी स्क्वायर करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूला को याद रखिए, इसी से हम लोग फॉर्मूला को निकालेंगे आगे। चलिए तो देखते हैं अगला फॉर्मूला को कैसे हम लोग निकालेंगे। फिर वही बात हमने लिखा क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है फॉर्मूला। कर्ण को एच बोलते हैं हाइपोटेनस, इसलिए इसको लिखते हैं एच, तो एच स्क्वायर। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए लिख दिया हमने पी स्क्वायर। आधार को लिखते हैं बेस, इसके लिए दिया हमने इसको बी स्क्वायर। अब बताइए सबके बटे नीचे क्या करेंगे, पी स्क्वायर। देखिए कैसे करते हैं, ये एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, ठीक है, समझिएगा। तो देखिए तो जरा फॉर्मूला को भी देखते चलिए क्या लिखा हुआ है, जरा समझिएगा, और फॉर्मूला को भी देखते हम लोग चलते हैं। क्या लिखा हुआ है बताइए, एच बटा पी। देखिए तो एच बटा पी किसका, देखिए तो ये ना एच बटा पी। तो एच बटा पी के लिए क्या लिखेगा, कॉसेक थीटा लिखेगा, मिलाइएगा एच बटा पी, तो यहाँ भी एच बटा पी, तो कॉसेक थीटा लिखिएगा ना। तो चलिए इसके लिए हम लिख देते हैं क्या, कॉसेक थीटा। और ये स्क्वायर है तो इसके लिए क्या लिख देंगे, इसको हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू देखिए तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1, ठीक है, 1 आ जाएगा, प्लस बी बाई पी। देखिए जरा बी बाई पी, बी है ना, समझिएगा। देखिए यहाँ भी यहाँ समझिएगा, बी है जहाँ हम कलम रख रहे हैं वहाँ पे देखिए बी है बटा पी है, देखिए यहाँ मिलाइएगा। अब बी जहाँ उंगली रख रहे हैं, जहाँ कलम रख रहे हैं वहाँ देखिएगा, बी है तो बी है, पी है तो पी है। तो बी बटा पी क्या होता है, कॉट का, तो यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर इसलिए क्या लिख देंगे, स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे समझिएगा। तो ये कॉट स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं, तो लिखेंगे क्या फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है ना, इस साइड आगे कुछ में जाएगा माइनस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1। यही हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगला देखते हैं थर्ड नंबर क्या होगा, सो उसको हम लोग फिर देखेंगे। तो चलिए अब इतना बात को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट क्या लिखेंगे बताइए, लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए सबके बटा के नीचे क्या कीजिएगा, सबके बटा के नीचे क्या कीजिएगा बोलिए, बी स्क्वायर, क्या कीजिएगा, बी स्क्वायर। देखिए सबके बटा के नीचे बी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब बताइए, देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ, एच बटा बी, क्या लिखा है, एच बटा बी। तो देखते हैं एच बटा बी किसका फॉर्मूला था, मिलाइएगा, एच है बटा बी है, देखिए हाँ मिलाइए, एच है ना, एच है बटा बी है ना। एच बटा बी के लिए क्या लिखेंगे, सेक थीटा, तो इसके लिए लिख देंगे हम लोग सेक थीटा, और ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर चढ़ाएंगे, इक्वल टू देखिए पी बटा बी। देखिए तो पी बटा बी यहाँ है, पी बटा बी है ना, पी बटा बी के लिए क्या लिखेगा, टैन थीटा है ना। देखिए पी बटा बी, तो पी बटा बी के लिए लिखेंगे टैन थीटा, तो लिखेंगे टैन थीटा, और इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस कट जाएगा कितना आएगा, 1। तो बताइए इस प्रकार से ये प्लस में इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया थर्ड नंबर, ठीक है। एक और देख लेते हैं फॉर्मूला को निकालने का कैसे निकालते हैं, दो और देखेंगे, ठीक है ना, उसका फिर फॉर्मूला को हम ब्रेक करेंगे, ठीक। चलिए जरा देखते हैं टैन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी बटा बी। देखिए तो जानते हैं ना टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी। देखिए इसे हम लोग कैसे एक फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे।
तो ऐसा करते हैं, ये आपको जानकारी होगा, सर लोग पढ़ाए होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी डिजिट है ना, इसमें अगर दोनों में अगर कोई सेम डिजिट से अगर डिवाइड करते हैं दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या सेम डिजिट से मल्टीपल करते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, सुन, ये पी बटा है बी, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए हम इसके लिए देते हैं पी बटा एच और फिर बी बटा एच। देखिए तो ये एच से एच कट जाएगा, समझिएगा, एच से एच कट जाएगा, तो यही बात है ना, आगे ऊपर समझिएगा। देखिए पी बटा बी है ना, तो पी हमने लिखा बी भी लिखा, हम दोनों के नीचे किससे डिवाइड कर दिए, एच से। देखिए एच से एच कट जाएगा, ये फॉर्मूला निकालने के लिए हमने ऐसा किया, ठीक है ना, फॉर्मूला निकालने के लिए हमने ऐसा किया। देखिए एच से एच कट जाएगा ये, तो पी बटा बी आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, देखिए तो पी बटा एच मेरा ही हुआ, पी बटा एच देखिए तो है ना ऊपर, तो पी बटा बी, पी बटा एच के लिए क्या लिखिएगा, साइन थीटा। तो ऊपर वाला के लिए बताइए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन ये वाला, ठीक ना, इसके लिए। फिर देखिए बी बटा एच, देखिए तो बी बटा एच के लिए क्या लिखिएगा, कॉस थीटा, चलिए कॉस थीटा, और इधर क्या लिखिएगा, टैन थीटा। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्या होगा इसको, देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का देखिए तो फॉर्मूला क्या था, बी बटा पी, देखा ना, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या था, बी बटा पी। देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, अच्छा ये बी है, इसके बटा के नीचे हम एच कर दिए, फिर पी है, इसके बटा के नीचे एच करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, देखिए एच से एच कट जाएगा, बात वही आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए, ये बी बटा पी है ना, देखिए बी के नीचे हम क्या कर दिए एच, हम एच से डिवाइड करें दोनों में, और पी के नीचे भी एच कर दिए, एच से एच कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब बताइए बी बटा एच, देखिए तो बी बटा एच किसका फॉर्मूला आता है, कॉस का, तो क्या इसके लिए हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। फिर देखिए पी बटा एच, देखिए तो पी बटा एच किसका होता है, साइन का, तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा, और इधर क्या आएगा बताया, कॉट थीटा आएगा ना, हो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है, फॉर्मूला समझ गए निकालने का, ये था फॉर्मूला निकालने का। अब देखिए फॉर्मूला को कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है, देखते हैं पांचों फॉर्मूला को ब्रेक करने का, टाइप सेकंड फॉर्मूला को देखेंगे, देखते हैं टाइप सेकंड का फॉर्मूला क्या है हमारा, सो देख लिया जाए। फर्स्ट फॉर्मूला हमने निकाला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 1, और थीटा के जब पे आप चेंज कर सकते हैं, ए बी सी डी का कोई लेटर हो या अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक ना, फाइव वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। देखिए फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे और कितना फॉर्मूला निकालेंगे, समझिएगा ध्यान से। चलिए पहले साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बोला जाए, इसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया, बताइए कॉस प्लस में है, इस साइड कुछ में हो जाएगा माइनस में, तो ये हमने लिखा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में, इस साइड आके माइनस में, ठीक है। इसका हमने साइन स्क्वायर का इसका फॉर्मूला निकाला, ये प्लस में, इस साइड एक माइनस में, ठीक है ना। अब बताइए ये हमने लिखा दिया, ये बताइए यहाँ से स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ेगा, रूट, देखिए इसके लिए स्क्वायर हटाया हमने, रूट चढ़ाया, और ये ज्यों कहते हो, तो इधर ये बताइए यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा ना, तो ये साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन गया अगला, ये साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला निकालते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर को यहाँ पे रहने दीजिए, तो बताइए साइन स्क्वायर प्लस में है, इस साइड कुछ में हो जाएगा माइनस में, तो हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर है ना। अब बताइए यहाँ से स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा, रूट, तो हमने रूट अंडर लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बताइए यहाँ से जब स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस, तो हमने लिख दिया कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चारों फॉर्मूला यानी इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद कीजिएगा तभी समझ में आएगा, तो नहीं तो नहीं आएगा। आगे पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं टाइप सेकंड का सेकंड में फॉर्मूला, देखिए क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। हमने प्रूफ किया था कि कैसे फॉर्मूला ये निकाला गया था, हमने बताया भी था। चलिए ये फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला निकालिए, ये सेक स्क्वायर को हमने रहने दिया था। अब बताइए टेन माइनस में है, इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ये लिखा हमने 1 प्लस ये माइनस में तो जाएगा प्लस में जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये टेन माइनस में इस साइड आके प्लस में, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब बताइए यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो क्या चलेगा, रूट, तो रूट अंदर हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो बताइए यहाँ से जब स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचेगा, सेक, तो हमने लिख दिया सेक थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला समझते हैं टेन स्क्वायर का, देखिए इसको समझने से पहले इसको जरा रफ को समझा जाए, रफ अगर क्लियर तो ये भी क्लियर, ठीक है। चलिए तो टेन का हम फॉर्मूला बनाते हैं, टेन स्क्वायर का, तो जान लीजिए जिसका मान निकालना होता है ना उसको कभी भी माइनस में नहीं रखिएगा, जिसका वैल्यू निकालना होगा, ठीक ना। तो बताइए टेन माइनस में है ना, ये माइनस में इसको नहीं रखना होगा, तो आप इधर भेज दीजिए, देखिए प्लस में हो जाएगा, ये टेन माइनस में इस साइड आके प्लस में हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इधर क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, और बात ये भी याद रहे कि प्लस में रखेंगे यानी माइनस में नहीं रखेंगे, और अकेले भी रखेंगे, तो बताइए हम तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा है, तो ये माइनस में इस साइड आके प्लस में, तो अब ये अकेले हो गया, लेकिन देखिए ऑलरेडी पहले से इधर एक भी है, तो एक को आपको इधर भेजना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एक ऑलरेडी प्लस में पहले से है, जैसे ये एक है ना, ये माइनस में इधर के प्लस में, तो अभी भी फॉर्मूला आपका नहीं बना। अब देखिए क्या होगा, सो हमको क्या करना होगा
कि tan स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए ये 1 को इधर भेजना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं, बताइए ऐसा कि sec स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस में इधर आके माइनस में होगा, इक्वल टू क्या लिखेगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। आप इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर, तो लिख सकते हैं क्या, बताइए tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1, यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, देखा जाए। चलिए, तो हमने समझाया वही बात, हमने लिखा क्या tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। जो बात हमने पीछे लिखा वही हमने लिखा, ठीक है ना। अब बताइए, यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो क्या चलेगा, रूट, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इधर क्या बच रहा है, tan, तो वही हमने लिख दिया tan थीटा, यही आपका फॉर्मूला। क्लियर है ना। अब थर्ड नंबर फॉर्मूला को देखा जाए। देखिए आपका क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। कॉसेक स्क्वायर को रहना दिया जाए, इसका फॉर्मूला निकाला जाए, ये माइनस में इस साइड आके प्लस में हो गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब पढ़िए, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, क्या चलेगा, रूट, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको फिर से समझिए, ठीक है ना, इसको जरा फिर से समझिए, कॉट स्क्वायर को देखिए कैसे निकालिएगा। ये थोड़ा सा इसमें होती है, कभी कभी प्रॉब्लम होने लगता है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो देखिए, हम चाहिए कि सभी लोग को समझ में अच्छा से आए। तो देखिए, थर्ड नंबर फॉर्मूला को हम लोग किसका फॉर्मूला निकालेंगे, कॉट स्क्वायर का। तो देखिए, हमने बताया गया जिसका मान निकाल दो उसको माइनस में नहीं रखेंगे और अकेले रखेंगे। याद रहे, माइनस में नहीं रहना चाहिए, और रहना भी चाहिए तो अकेले। ठीक ना, पहली बात कि प्लस में होना चाहिए अकेले। देखिए, तो इसको क्या करेंगे, माइनस में है ना, इस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में। तो ऑलरेडी पहले से ये 1 है, ये प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब बताइए ध्यान से, हमको चाहिए कॉट का, तो ये 1 प्लस में है, आगे प्लस का है ना, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो बन गया मेरा फॉर्मूला क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या करेंगे, इसको इस साइड कर लेंगे, इसको इस साइड, तो फॉर्मूला मेरा बन गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये समझ में आया, यही आपका फॉर्मूला हम लिखेंगे। अब समझ में क्लियर हो रहा है ना, आ रहा है ना। फॉर्मूला को याद एकदम जरूर से जरूर करना है सभी लोग को। चलिए, तो ये हमने लिखा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर ही हट जाएगा, तो क्या चलेगा, रूट, तो स्क्वायर हटा दिए, रूट अंदर चला दिए, रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इधर क्या बच गया, कॉट थीटा। ठीक है, क्लियर है। बस 2 फॉर्मूला और है, इसको देखा जाए, और आज इतना ही पे काम को ब्रेक किया जाएगा। फिर आगे देखेंगे, अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें देखेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन को देखेंगे, एक्सरसाइज 8.4 को। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला को याद कर लिया जाए जरूर। ठीक है ना। देखिए, 4 नंबर फॉर्मूला क्या है, tan थीटा, हमने फॉर्मूला को भी प्रूफ किया था अभी थोड़ी देर, बताया था कैसे आया ये। tan थीटा, ये रट लीजिए आप लोग, याद कर लीजिए कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है, देखिए tan का ना उल्टा कॉट होता है, तो सिंपल उलट ना दीजिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए, ठीक है, बस इतना ही। सभी लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग ही रहा है तो अपने दोस्तों को भी बोलें कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।